तो आज मैंने टेक्स्ट बुक से फुल टेस्ट 13 अटेम्प्ट किया था और मेरे इसमें मार्क्स आ रहे थे 118 आउट ऑफ 390। सेक्शन 1 में मेरे मार्क्स आ रहे हैं 161, जिसमें से मेरे मैथ्स में आ रहे हैं 77 मार्क्स और रीजनिंग में 84 मार्क्स। सेक्शन 2 की बात करें तो मेरे सेक्शन 2 में 157 मार्क्स बन रहे हैं। इसमें से मुझे इंग्लिश में 115 मार्क्स मिले हैं और जीके में 42 मार्क्स मिले हैं। आइए इस टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग विथ मैथ्स में मैंने टोटल 3 क्वेश्चन को स्किप किया है और एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हाइट और रेडियस का रेशियो दिया हुआ था, जबकि मैं क्या कर रहा था ना कि मैं इस रेशियो को रेडियस वर्सेस हाइट का रेशियो कंसिडर कर रहा था और मैंने इस क्वेश्चन में टोटल 4 मिनट्स वेस्ट किए हैं, जबकि इस क्वेश्चन को आप विद इन 10 सेकंड सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक ट्रिपलेट लग जाएगा और जो स्लाइंट हाइट होगा उसका आंसर 13 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 मिक्सचर एंड एडिशन का है। आपको ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली टेस्ट में देखने को मिलता होगा और ये बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसका फॉर्मूला को देख लो। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है, आप इसे नोट डाउन कर लो कॉपी में, ताकि अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो आपको मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन नंबर 36 जो था वो जल्दीबाजी के चक्कर में मिस्टेक हो गया, जबकि मैंने 81 + 9 90 एडअप किया, पर जब अटैम्प्ट करने गया तो मैंने 100 एडअप कर दिया, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो 90 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। तो इसे भी मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मैंने प्रायोरिटी के थोड़े बहुत टॉपिक रिवाइज नहीं किए हैं, तो मुझे उतने कंसेप्ट क्लियर नहीं है अभी, तो मुझे इसे स्किप करना पड़ा। बाकी इसका जो आंसर होगा वो 9/10 का पावर 5 होगा। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी इजी थी और क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 54 मैंने 2 ही क्वेश्चन स्किप किए हैं रीजनिंग में, बाकी मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं और ये जो 2 क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे थे। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो एनालॉजी का है, आप इसे सॉल्व करने का ट्राई करो और इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो फर्स्ट नंबर +1 / 2 + 6 = सेकंड नंबर, तो इसका जो आंसर होगा वो 25 होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें अच्छा लॉजिक लग रहा है और इस क्वेश्चन को बस 10% ही लोग करेक्ट कर पाए हैं, तो आप इसका लॉजिक देख लो। तो रीजनिंग में मैंने बस इतना ही अटेम्प्ट किया था। ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो ये टेस्ट मॉडरेट साइड में नहीं बल्कि इजी साइड था। एज यूजुअल मैंने वोकैबुलरी में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं और मैंने 1-2 वीक एरियाज भी अपने आइडेंटिफाई किया है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो आप, इसका जो आंसर होगा वो गेलिंग होगा। आपको होता है कि अगर बहुत सिमिलर टर्म्स दिए रहते हैं तो आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट कर दिया। ऐसा होता है कि जो ऑप्शन बहुत पास दिए होते हैं तो आपको एक्जैक्ट वर्ड याद नहीं आते, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है और मेरे साथ भी यही हुआ और मैंने इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, इसमें भी मैंने वही किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंटोनिम नहीं पढ़ा और इसका जो आंसर होगा वो बुरिस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको एरर आइडेंटिफाई करना था और इस क्वेश्चन में एरर जो है ना वो क्या है कि प्रेफर के बाद हमेशा टू यूज़ होता है, जबकि यहाँ पे दैन यूज़ हुआ है, इसलिए पार्ट बी जो है वो रॉन्ग है। अब आगे अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, इसमें भी वर्ड मीनिंग का ही क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर होगा, आप इसे चाहो तो रट सकते हो। और बाकी अगर आगे बात करें तो मेरे टोटल 45 में से बस 5 क्वेश्चन मिस्टेक्स हुए हैं इंग्लिश में। 32 नंबर क्वेश्चन पे अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था, पर मैंने इसे मिस्टेक कर दिया और इसका जो आंसर होगा वो अबाउट होगा। तो अब बात करते हैं जीके की। जीके में मैंने टोटल 16 क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और बाकी क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में जो आंसर होगा प्रकाश श्रीवास्तव होगा और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो ब्यूटेशन होगा, जबकि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ट्रांसपरेशन लग रहा था, तो पता नहीं यहाँ पर ब्यूटेशन दिया हुआ है। पर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हेनरी मॉसले होगा और ये क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते थे, पर मैंने इसे स्किप कर दिया था। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो बालाजी बाजीराव होगा। मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो क्रिकेट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो सकेवा जो फेस्टिवल है वो सिक्किम की है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो इसका जो आंसर होगा वो राजस्थान होगा। सेंसस से क्वेश्चन आते हैं फ्रिक्वेंटली और मेरी थोड़ी रिविजन नहीं हुई है, इस वजह से मैंने मिस्टेक कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें और इसका जो आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो ये थोड़ी अच्छी क्वेश्चन थी और बहुत कम लोग इसे करेक्ट कर पाए हैं और इसका जो आंसर होगा वो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी होगा। तो ऐसे मैं डेली मॉक टेस्ट दूंगा और अपने मिस्टेक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।